अनइवन बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। अब आप देख सकते हो कि भूमध्य और ध्रुवीय क्षेत्रों में असमान हमें गर्मी देखने को मिलती है। तो जियोग्राफी रिलीजन क्लोज द इक्वेटर्स मैक्सिमम हीटिंग। तो जिस तरीके से क्या होता है, सूर्य होता है ना, तो सूर्य क्या करता है, उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हीटिंग यानी गर्म रहता है। तो गर्म रहने से क्या हो जाता है कि जो इसके आसपास की जितनी भी सतह होती है, आसपास की जितनी भी रिलीजिंग गेट्स ऑफ वार्म्स, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। द वार्म्स एयर राइजिंग इन कोलर। तो वहाँ पे जिससे आसपास में क्या हो जाता है, जैसे कि गर्म हो जाता है, तो गर्म हो जाने के साथ साथ वायु क्या करती है, ऊपर की ओर उठती है। देखिए उसी तरीके से 0 से 30 डिग्री तक सेल्सियस तक हमें देखने को मिलता है। तो 0 से 30 डिग्री तक सेल्सियस तक पट्टी होती है जो यहाँ पे हमें उसके बीच के अंदर यहाँ पे दिखाई देती है। तो ऊपर की ओर जितनी भी जाती है हवा वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है ना, तो जिससे गर्म हो जाता है पूरा का पूरा। इसी तरीके से ऊपर की ओर उठती हुई जाती है और उसी तरह नॉर्थ और साउथ की ओर इक्वेटर जाता है। तो वहाँ पे कितने सेल्सियस तक हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ पे जो डिग्री होती है वो 60 सेल्सियस तक होती है ना। तो जिस तरीके से अधिक ठंडी हो जाती है, तो ठंडी हो जाने के कारण गर्म वायु ऊपर की ओर जाती है और अपनी जगह ले लेती है। तो गर्म वायु कहाँ जाती है, ऊपर की ओर जाती है। तो जितनी अपनी जगह है वो पूरी की पूरी प्लेस वो ले लेती है। इसी तरीके से हमें क्या हो जाता है, जो वायु होती है, पवन होता है, एयर होता है, उसमें क्या हो जाता है, हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे आपको ड्राइंग 8.8 में बताया गया। इस तरीके से देखिए हवा ऊपर की ओर जा रही है ना, इक्वेटर में ऊपर की ओर जा रही है। चलिए आगे। द विंड्स वुड बी अ फ्लो इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो वो कहाँ जाती है, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन, उत्तर और दक्षिण की ओर जाती है। द डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ साउथ, फ्रॉम अ साउथ टू नॉर्थ। अब उसके बाद में क्या हो जाता है, वो पहले क्या करती है, नॉर्थ टू साउथ, फिर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। चेंज ऑफ टू द डायरेक्शन, तो क्या हो जाता है, वह अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। रोटेशन ऑफ अ अर्थ, तो जिस तरीके से अर्थ का रोटेशन घूमने लगता है तो उस तरीके से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है ना। चलिए अब आगे। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब लैंड और वाटर के बारे में हम आगे जानेंगे, जो चैप्टर नंबर 4 में हमने देखा था। इन द समर नियर द equator and a land warms up a faster and most of a time the temperature of a land is higher than the of a water in a ocean. The air in a land get a heating and rising. They are causes the winds to flow from oceans towards and land. This air monsoon winds figure 8.9। अब आप देख सकते हो कि गर्मियों में हमें क्या देखने को मिलता है, जो थल क्षेत्र होते हैं, तो मोस्ट ऑफ थल क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। वहाँ पे क्या हो जाता है, तेज़ी से गर्म हवा हमें देखने को मिलती है और समुद्र की अपेक्षा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, जिसमें थल में वायु गर्म से ऊपर की ओर जाती है। इसी तरीके से समुद्र में क्या होता है, बहती रहती है। तो आप क्या देखते हो कि पहले क्या होता है कि जैसे दिन में क्या होता है, गर्म वायु ऊपर की ओर जाती है, ये समुद्र है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से जा रही है। तो नाइट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, नाइट में ऊपर की वायु नीचे की ओर जाती है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इन अ विंटर द डायरेक्शन ऑफ अ वाइंड फ्लो रिवर्स्ड इन टू फ्लो फ्रॉम अ लैंड टू द ओशियन। अब क्या हो जाता है कि उसी तरीके से क्या हो जाता है, पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तो पवन क्या हो जाता है, सर्दियों में उल्टी दिशा में बहने लगता है ना। जैसे ही ठंडा होता है, गर्मियों में क्या होता है, ऊपर की ओर आता है, उसके बाद में ठंडियों में इस तरीके से नीचे की ओर जाता है। चलिए आगे। दे विंड्स फ्रॉम अ ओशियन कैरी वाटर ब्रिंगिंग रेन, इट्स अ पार्ट ऑफ अ वाटर साइकिल। अब आप देख सकते हो कि वाटर साइकिल किस तरीके से होता है। बहुत तेज गर्मी हो जाने की वजह से, तो गर्मी हो जाने की वजह से क्या होता है, धूप की वजह से पूरा का पूरा पानी आकाश में चला जाता है। तो आकाश में चले जाने के बाद वो नीचे की ओर आती है। तो जैसे जैसे वो नीचे की ओर आती है एकदम गर्म हो जाती है और उसके बाद बरसात के दिनों में क्या हो जाता है, बारिश होती है। Cools bringing rain or given happens farmer in our country depending mainly on your rains. There are harvested
They are a mainly folk songs associated with a cool can rain. Sing and enjoy with your friends. If you know the such a song, here is one for you. बादल वर्षा लाते हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं. तो जिस तरीके से फार्मर्स हैं तो फसल के रूप में जिस तरीके से उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होती है, बारिश होती है. और बादल के साथ संबंधित वर्षा होती है, तो हम उसके लिए एक लोकप्रिय गीत गा सकते हैं, हम एक सॉन्ग गा सकते हैं. उसी तरीके से यदि आपको कोई कविता याद हो या आपके फ्रेंड को याद हो तो आप वह गा सकते हो. ठीक है, आप इंजॉय कर सकते हो. चलिए अब हम आगे देखते हैं. However, is it not always happen? एंडिंग रेन्स ऑफ्टन क्रिएट अ प्रॉब्लम. हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि जिस तरीके से बारिश ख़त्म हुई तो जिसमें क्या हो जाता है, तो प्रॉब्लम्स हमें अलग अलग वर्षा के समय कभी कभी क्या होता है, अनेक समस्याएं जन्म लेती है, हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को. कैन यू लिस्टेड द सम ऑफ द प्रॉब्लम्स. यू कैन डिस्कस द कॉजेस एंड अ सिचुएशंस ऑफ अ प्रॉब्लम विथ योर टीचर एंड पेरेंट्स. तो जितनी भी सिचुएशंस होती है तो आप देख सकते हो कि उसके बारे में आप किस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हो उन सारी चीज़ों का. जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनकी लिस्ट तैयार कर सकते हो. इन अ नेचर itself there are a certain situation that can sometime create disaster and pose threat to the humans, animal and plant life. Let us study the such a situations. तो आप देख सकते हो, तो ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे तूफान आता है, आंधी आती है, जैसे कि मनुष्य, प्राणी, एनिमल्स, काफ़ी सारी चीज़ों को क्या हो जाता है, नुकसान होता है. तो जिसे हम क्या बोलते हैं, जैसे कि चक्रवात या तूफान के नाम से जानते हैं. चलिए देखिए, यहाँ पर आपको उसका कुछ ड्राइंग भी बताया हुआ है. अब हम आगे की इन्फॉर्मेशन लेते हैं.